विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का अपना बुलेटिन। बीबीसी की एंकर राना रहीमपुर आले सऊद के निशाने पर, कहीं खाशुकजी जैसा ना हो अंजाम। ईरान के खिलाफ मीडिया वॉर और झूठे प्रोपेगेंडे की कमान संभाल रहे बीबीसी और सऊदी सरकार के फारसी भाषा के चैनल ईरान इंटरनेशनल को ईरान के खिलाफ झूठ परोसने के बाद भी बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, साम्राज्यवाद के पालतू इन दोनों चैनलों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीबीसी की एंकर राना रहीमपुर की एक ऑडियो फाइल लीक होने के बाद से उनकी जान पर बन आई है। राना रहीमपुर की लीक हुई इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि सऊदी सरकार के खर्चे पर चलने वाला ईरान इंटरनेशनल ईरान में दंगों की आग को भड़काकर अलगाववाद को हवा देने की साजिशों पर काम कर रहा है। इंटरनेशनल रुआसाش دستور دادن که فقط با رهبران احزاب در ایران مصاحبه کنند। इस खुलासे के बाद से ही सऊदी युवराज की टीम की ओर से राना रहीमपुर को रास्ते से हटाने की अटकलें तेज हो गई हैं। गौरतलब है कि राना रहीमपुर की एक ऑडियो क्लिप इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है, जिसमें वो अपनी मां से बात करते हुए कह रही हैं कि ईरान इंटरनेशनल ईरान के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश पर काम कर रहा है और वो अलगाववादी नेताओं और आतंकी संगठन के सरगनाओं को गेस्ट के रूप में अपने प्रोग्राम में जगह दे रहा है। राना रहीमपुर ने अपने सोशल अकाउंट में एक पोस्ट में ईरान इंटरनेशनल पर तंज कसते हुए कहा कि उसने अपने स्टेज पर ईरान को ख़त्म कर दिया है। इस पोस्ट के बाद राना ने अपने सभी सोशल अकाउंट को डिलीट कर दिया। राना रहीमपुर की ऑडियो लीक होने के बाद से ही ईरान इंटरनेशनल का पूरा स्टाफ बीबीसी और राना पर चढ़ दौड़ा। यहाँ तक कि ईरान इंटरनेशनल ने बीबीसी को सरकार का पालतू बोलते हुए खुलकर आयतुल्ला बीबीसी जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए। ईरान इंटरनेशनल के लगातार हमलों के बाद अब बीबीसी ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि वो अपने कर्मचारियों के लिए किसी भी धमकी और ख़तरे को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे ये ख़तरा कहीं से भी हो। राना रहीमपुर पर सऊदी लॉबी का गुस्सा और उनका सोशल मीडिया से इस तरह गायब हो जाना कई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। अक्टूबर 2018 में तुर्की में सऊदी कौंसलेट में मौत के घाट उतार दिए जाने वाले जमाल खाशुकजी का जिक्र करते हुए जानकार हलकों में कहा जा रहा है, बहुत संभव है कि सऊदी युवराज की टीम राना रहीमपुर का भी वही हाल करे और उन्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दे। जमाल खाशुकजी को बिन सलमान के सीधे आदेश पर आरी से टुकड़े टुकड़े करने और उनके बदन को तेज़ाब में गला दिए जाने की खबर सामने आई तो गार्डियन में काम कर रहे उनके साथी कमाली दहकान ने कहा था कि जमाल खाशुकजी ने उन्हें बताया है ईरान इंटरनेशनल का खर्च बिन सलमान उठाते हैं। जमाल खाशुकजी के कत्ल से पहले भी गार्डियन के लिए लिखे गए अपने 2 लेख में कमाली ने कहा था कि सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान ईरान इंटरनेशनल का पूरा खर्च उठाते हैं। कमाली के इस खुलासे के बाद गार्डियन ने उन्हें काम से हटा दिया और उनकी जान पर बनाई। बाद में उन्हें मानसिक रोगी बताकर कुछ वक्त के लिए ज़बरदस्ती अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। राना रहीमपुर के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए लगता तो यही है कि उन्हें सोशल मीडिया और सार्वजनिक जीवन से एक तरफ करने के बाद सऊदी टीम अपने रास्ते से भी हटा सकती है। इतिहास इस बात का गवाह भी है कि आले सऊद अपने आलोचकों और विरोधियों से आरी और कुल्हाड़ी से ही बात करते हैं। अगर राना रहीमपुर के साथ कोई बुरा हादसा होता है तो उनके अपराधियों का पता लगाना बहुत कठिन नहीं होगा। आले सऊद को और ख़ासकर बिन सलमान को अपने आलोचक पसंद नहीं और राज उजागर करने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी अगली खबर तुर्की से आ रही है,
जहां तुर्की के गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि हमें अमेरिका की किसी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं। तुर्की के गृह मंत्री का बड़ा बयान, अमेरिका को हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं ये किसका काम। तुर्की के इस्तांबुल में तक़सीम स्क्वायर पर हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर के देशों ने तुर्की से हमदर्दी जताई है, लेकिन इस बीच तुर्की के गृह मंत्री ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अमेरिका को हमसे किसी हमदर्दी का इजहार करने की ज़रूरत नहीं। तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान ने कहा कि हम जानते हैं ये किसका काम है, हमें पता है कि हमलावर के तार कहाँ से मिले हुए हैं और उसने किसके इशारे पर यह सब किया। तुर्की अच्छी तरह जानता है कि हमें क्या संदेश देने की कोशिश की गई है और हम इस संदेश को अच्छे से समझ भी रहे हैं। तुर्की के गृह मंत्री ने कहा कि हम अमेरिकी राजदूत के हमदर्दी के पैगाम को कबूल नहीं करेंगे। हम पीकेके और अमेरिका के रिश्तों को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा, हम किसी के साथ मुनाफिकत नहीं करते और ना ही अपने साथ ऐसी गंदी हरकतों को पसंद करते हैं। अगर हम हमले में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते तो वो अब तक यूनान भाग चुके होते। सुलेमान ने कहा कि हमने आतंकियों की बातों को ट्रेस किया है। आतंकियों को ऊपर से साफ आदेश मिले थे कि हमलावर जिंदा पलटकर ना आए, वो हमलों के बाद घटना स्थल पर ही मार दिया जाए। सुलेमान ने कहा कि तुर्की में पिछले 6 साल से ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन हमने इसी साल अब तक हमलों की 600 से अधिक साजिशों को नाकाम बनाया है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की है कि वो इराक, सीरिया, लेबनान समेत नाटो और अमेरिका के हमलों से बर्बाद हुए देशों के लिए भी हर्जाने का प्रस्ताव पारित करे। रूस की मांग, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पारित करे कि इराक, सीरिया और वियतनाम को हर्जाना दे अमेरिका। रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूक्रेन को युद्ध हर्जाना देने का प्रस्ताव पारित होने के बाद रूस ने संयुक्त राष्ट्र पर सवाल उठाते हुए कहा, संयुक्त राष्ट्र पश्चिमी देशों की कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन जंग के बारे में संयुक्त राष्ट्र के नज़रिए की आलोचना करते हुए कहा, यूक्रेन को रूस की ओर से मुआवजा देने के मामले में प्रस्ताव पारित करने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को कोरिया, वियतनाम, इराक, युगोस्लाविया समेत अन्य देशों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्ताव पारित करना चाहिए और अमेरिका को इन देशों को हर्जाना देना चाहिए। मेदवेदेव ने कहा कि नाटो और अमेरिका का निशाना बने देशों के लिए भी संयुक्त राष्ट्र को यही नज़रिया अपनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो संयुक्त राष्ट्र जैसी इंटरनेशनल संस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। ये एक मुसीबत होगी। हम ऐसे किसी संगठन के बिना रहना पसंद करेंगे और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ठीक नहीं होगा। मेदवेदेव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का ये फैसला पश्चिमी दुनिया के बुरे मंसूबों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। पश्चिमी देश रूस की सीज संपत्ति को इस्तेमाल करना चाहते हैं। रूस के इस वरिष्ठ राजनेता ने कहा कि एंग्लो सैक्सन गैर कानूनी तरीके से जब्त की गई रूस की दौलत को हथियाने के लिए खुल्लम खुल्ला कानून का गला घोंट रहे हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी दुनिया की अहम खबरें पाने के लिए हमसे जुड़े रहें।